एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी हम ये अपने सोफ़े वगैरह हटा रहे हैं, इधर कर रहे हैं। आज टाइम लग गया है, बच्चों की भी क्लास नहीं है आज, तो मैंने सोचा कर लेते हैं आज, मतलब मंगलवार को उनके टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो आज उनकी ऑनलाइन क्लास है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो ये वाले हम सोच रहे हैं उधर कर दें और ये जो है इधर कर लें। और फिर जो है मैं ये भी सोच रही हूँ ये चेंज करने का, ये वाले दूसरे मंगाने का, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। मुझ पर्दे भी ऐसे कर दूँ, ये भी ऐसे कर दूँ, क्योंकि इनको बदलना, पर्दों को बदलना अभी दिवाली पे कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये वाले हम मंगा सकते हैं, ये 1500-1600 तक आ जाएंगे। तो ये मैंने इनको बोल दिया है कि मैं ये ऑनलाइन मंगा रही हूँ। ये तो मैंने मीशो से मंगाए थे, मीशो से ही मंगा लूँगी मैं ये वाले दूसरे वाले भी। और इसके मुझे दूसरे कवर भी मंगाने, लास्टिक वाले, क्योंकि ये मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन चलो इनको भी उनके ऊपर डाल दिया करेंगे। प्लास्टिक वाले मंगा रहे हैं और ये इनको भी पसंद नहीं आया, ये कहने लगे। अब हमने ना इनके वो खोल लिए थे टैग वगैरह, वरना ये रिटर्न हो जाते, तो रिटर्न होने का भी कोई चक्कर नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, इनको निकालते हैं। ये है अभी यहाँ पे, इसलिए चलो पहले ये छोटे वाले निकाल लेते हैं। बाहर ये निकलेगा तो नहीं, छोटे वाले बाहर रख देते हैं ना। जो है हमने लगा दिया है उधर की साइड। अभी मतलब ठीक से नहीं लगाया, बस ऐसे ही रख दिया है जहाँ उसको होना है। और अभी बारी आ गई है सोफ़ा करने की, तो सोफ़ा हम करेंगे इधर की साइड। और ये कमरा ना लंबा तो बहुत है, अगर ये इतना ही चौड़ा भी होता ना तो बहुत मज़ा आ जाता। इस कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते थे, काफ़ी सारी जगह हो जाती। लेकिन इसमें जो है चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, जितना आप देख रहे हो लंबा काफ़ी है। तो अभी जो है सोफ़ा रखते वक्त हमारी दोनों की काफ़ी नोक झोंक भी हो रही थी कि सोफ़ा इधर की साइड रखें, उधर की साइड रखें, किस तरफ मुंह होना चाहिए। तो अभी जो है ये कह रहे थे ऐसे रखो, मैं कह रही थी ऐसे रखो, तो दोनों का जो है यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा था। अब इन्होंने ना ऐसे रख दिया, मैं बोल रही थी ऐसे नहीं रखना है, खिड़की की डस्टिंग कैसे होगी। औरतें ना सामान रखते वक्त सफाइयों का ही सोचती हैं कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो इधर की क्लीनिंग। अब इधर क्या है, खिड़की है, खिड़की की साइड डस्टिंग करनी होती है। अब डस्टिंग तो रोज़ होती है मेरे घर में, तो यहाँ पे डस्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम उधर की साइड दूसरा सोफ़ा लगा देंगे तो डस्टिंग कैसे होगी। बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी वो, रोज़ रोज़ सोफ़े पे चढ़ो फिर डस्टिंग करो। अब जो है ये बोल रहे थे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही ठीक है जैसे अभी रखा हुआ है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी ना, मैंने बोला नहीं नहीं चेंज करो, हटाओ इसको, ऐसे रखा जाएगा। डस्ट मेरी सफाइयाँ तुमने थोड़ी करनी है, हमने करनी है, औरतों को देखनी होती हैं ये चीज़ें, तुम्हें आके बैठनी तो है। तो ये बता रहे थे ऐसे आएगा कोई बंदा, ऐसे घुसेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे अच्छा है। मैं बोल रही थी नहीं, अब जो काम करना है वो उसका सोचो ना, बैठने का क्या है। मैंने कहा डस्टिंग कैसे होगी। तो दोनों बाप बेटियों को मैं यहाँ समझा रही थी और मैंने अपनी बात मनवा ली, मैंने सोफ़ा इधर की साइड घुमवा लिया। देखिए अब क्या होगा, अब दूसरे वाले सोफ़े को लेकर आएंगे अंदर। तो रख लिया है सोफ़ा इधर की साइड, दूसरे वाला अंदर लाना है। और यहाँ पर ना मैंने जब ये सोफ़ा उधर से हटाया तो मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ से वेलवेट घिसा हुआ है। मेरा माथा ना ठनक गया था बहुत बुरी तरीके से, और मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था अगर मैं गई होती तो मैं उनको खूब सुनाती, भैया ये क्या चीज़ है। और ये हमने आज देखी। वैसे ना विपिन, बस यही तो आदमियों का होता है, औरतें यही तो चीज़ें करती हैं, भैया चीज़ अच्छे से पहुंचाना, ढंग से नहीं आई हम वापस कर देंगे। ये आदमी लोग कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं, बस चीज़ पसंद आई उठा के ले आए, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं।
तो ये दूसरा सोफ़ा भी अंदर आ चुका है। और आप लोग अगर सामान लेते हैं मंगाते हैं तो प्लीज़ उन लोगों को ना बोलना आप लोग। मेरे हमसे तो ये हो गई ये चीज़ कि भैया छोटे वाहन में चीज़ मत लाना, बड़े वाहन में लाना, और चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हम वापस करेंगे। अब हमारे साथ तो हो गया वो, ये ना सबक तभी सीखते हैं जब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, एक्सपीरियंस तभी आते हैं जब हम गलतियाँ करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा सोफ़ा अंदर आ चुका है और अब देखना कितना मज़ा आएगा। ये सोफ़ा सामने दीवार पे जाएगा ही नहीं क्योंकि इसकी लंबाई सोफ़े की दीवार से थोड़ी सी ज़्यादा है। हम दोनों ने देखा करके और फिर हम यहाँ पे दोनों हंसे कि ये आएगा ही नहीं। ये बोल रहे थे ले ले रख ले ले, हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा तुम्हारी वो हो गई। कह रहे ले 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 मज़े, मैं बोल रहा था सुन नहीं रही थी। मैंने कहा कर लो अपने मन की, मैंने कहा तुम पूरे खुश हो जाओ अब। तो अभी जो है वैसे ही रखा जाएगा सोफ़ा। मैं नहीं चाहती थी कि खिड़की ढके क्योंकि खिड़की की देखो रोज़ डस्टिंग होनी होती है। दीवार ढक जाएगी तो चलेगा, लेकिन खिड़की हो या कुछ चीज़ हो जहाँ रोज़ क्लीनिंग होनी है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अभी जो है इस तरीके से ही रखा गया जिस तरीके से जनाब चाहते थे, और जनाब बड़े खुश हो गए कि ले मेरे मन की हो गई, तूने नहीं चाहा लेकिन भगवान ने मेरे मन की करा दी। हाँ तुम कौन में लगा रहे हो? कुछ खाना भी बिना बिल्कुल ऐसे करो। ओ बहादुरी बन रहे हो क्या यहाँ पे? खिला इससे कुछ शुरू होता है। एलईडी है ये, एलईडी है ये। क्या है वो? खतरों के खिलाड़ी मेरे मुंह पे रखेगी। तुरंत कोई गद्दी चाहिए तब निकाल। तुमने चेक ही नहीं किया ना लेते हुए? थोड़ी होता है चेक यार, ये चीजें थोड़ी चेक होती हैं बाबू। और क्या चेक होता है? ये चेक नहीं होती हैं, ये चीज तो वो कह रहे थे कि नहीं चाहिए मत ले जाओ, आपको दिया मेरा सिल दो ना, सिली जाएंगी ये निकाल के, या फिर कोई और तकिया पे चढ़ा दो। इतने बड़े तकिया है भी तो नहीं। कुशन कवर ऑर्डर करूंगी। क्यों दिखा रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। करेगी, मैं तो आप आगे आगे बनते रहते, मैं कर रहा हूँ सारा। अरे यार आप करो यार सारा, मैं नहीं करता सारा, मैं कुछ करता ही ना हूँ। वीडियो बन रही है। पर ये कम पड़ रहे थे ना। अभी तो फिलहाल हमने इसको बस कर दिया है उधर। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंज, बहुत सारे तो नहीं 2-4 चेंज और होने हैं। जैसे कि इलास्टिक वाले कवर मंगाने हैं वो उस पर करने हैं। फ़िलहाल के लिए है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर उस कलर के साथ, लेकिन अभी जब मंगा लिए हैं अभी मैंने देखा कि ये जो है बिल्कुल पैक है। विपिन ये वाला वापस हो सकता है और कोई सस्ता वस्ता भी नहीं है, 900 रुपये का है यार। ये टैग वैग सब लगे हुए हैं इस पर, इसीलिए मैंने खोला नहीं। वापस कर दो, एक बार करके देख लो। मैंने करने की कोशिश की थी, वो कुछ कुछ मांग रहा था इसलिए मेरे से हो नहीं पाया। देख हाँ सिलेंडर भी भरवाना, सिलेंडर वाले आ गए। विपिन नहा रहे हैं, मेरे को इनको नाश्ता देना है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो है किचन में आ जाते हैं और नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी मतलब क्या, सब्जी को मैंने छौंक लिया है जो रखी हुई थी और चाय वगैरह बनने रख दी है। एक चाय हम लोगों की हो चुकी है, लेकिन जैसा कि ठंड है तो ठंड में क्या होता है कि चलो नाश्ता बन रहा है उसके साथ भी पीनी है, सुबह वाली भी पीनी है, कई बारी तो दोपहर में भी मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इनको खाना देने की ही तैयारी कर रही हूँ। इनको नाश्ता कराकर फिर आप लोगों से आराम से बात करूँगी, कुछ बातें करनी है आप लोगों से। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बैठ गई हूँ बात करने के लिए। बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप सब लोग जानना चाहते हैं मेरे बच्चों की फीस इतनी कम क्यों है और मेरी हाउस हेल्पर का इतना ज्यादा क्यों है। सबने अपने अपने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपके उन सभी के आंसर करने वाली हूं मैं। जरूरी भी है क्योंकि जो कल का कमेंट बॉक्स था, मतलब कि जिस दिन मैंने अपना बजट वगैरह बताया था, तो उस पे आए हैं। तो यहाँ फीस को लेकर बहुत ज्यादा हुआ, जिसलिए मैंने यहाँ पे स्लिप भी रख ली है स्कूल की बच्चों की। एक गलती मुझसे भी हुई, मेरे को बच्चों की फीस पता ही नहीं थी, मैंने इसीलिए मोटी मोटी 1500 बता दी थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि 1500, जबकि मेरे दोनों बच्चों की एक महीने की फीस दोनों की जाती है 2100। दोनों की 2100 बता रही हूँ। ये तो अब भी आपको कम लगेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो 8000, 15000, किसी ने जो है 8500 ट्यूशन फीस बताई है, तो बहुत कम लग रही थी उन लोगों को। देखिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, और ये देखिए 2021 में स्कूल का नाम देखो 2021 का ही है ये। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताऊंगी। हम लोगों के यहाँ जैसा है मैं वैसा ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो गुड्डू की अक्टूबर और नवंबर की गई है 2600, ठीक है। तन्मय की अक्टूबर नवंबर की गई है 1600, ठीक है जी। जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ से लोग देख रहे हैं, उनको पता ही होगा यही है। तो तन्मय की आप लगा लो एक महीने की 800 और गुड्डू की लगा लो एक महीने की 1300। हालांकि गुड्डू जब दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, जब विपिन ने भी कल वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़े, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जिस स्कूल में गुड्डू पहले पढ़ती थी, मतलब जहां उसने यूकेजी तक किया है, फर्स्ट भी उसने वही किया है, हमने थर्ड में चेंज कराया था, शायद फोर्थ में चेंज कराया था। फोर्थ और फिफ्थ ये इस स्कूल में करी और सिक्स्थ भी इसी स्कूल में कर रही है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के सामने ही मैंने चेंज करवाया था 2019 में। तो जो है तब वहां उसकी फीस इतनी थी यूकेजी की जितनी अब है 1300। लेकिन वो स्कूल आगे फर्स्ट सेकंड नहीं था, उनकी जो दूसरी ब्रांच है एसएसजी वो था, वहां की फीस भी कम हो गई थी क्योंकि डीआरएस में पढ़ी थी गुड्डू। बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पे, लेकिन वो यूकेजी तक ही है। तो जब हमें चेंज कराना था स्कूल, हमने बहुत देखा क्योंकि लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, तुम्हें अपने कुछ खर्चे कम कर देने चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देना चाहिए, रश्मि तुम कंजूसी मत करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो। देखिए मैं मानती हूँ, माँ बाप, हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कराने का। और हमने भी जो है जब इनका एडमिशन चेंज कराना था तब हमने भी यही सोचा था। विपिन के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट आते हैं। विपिन बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके दोस्तों ने बताया होगा कि ये स्कूल ऐसा है वैसा है, तो विपिन ने वहां करा दिया। उस टाइम भी मैंने आपको बोला था मैं इस स्कूल में नहीं कराना चाहती क्योंकि मुझे उस स्कूल की ड्रेस अच्छी नहीं लगती। मेरा तो मेन ड्रेस का ही था और आज तक है। तो हमें अभी, मैंने कल बोला था कि हमें चेंज कराना है, लेकिन जो है अभी इस साल, मतलब जो ये गुड्डू 7th में आएगी तब हम चेंज कराएंगे और तन्मय फर्स्ट में आएगा। और फीस का मुझे नहीं पता था, मैंने आपको मोटा मोटा उठाकर 1500 बता दिया था, जबकि दोनों की फीस एक महीने की 2100 है। 2100 भी कम लगेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे कि फीस बताई है, किसी ने बताई है कि उनका बेटा नर्सरी में है उसकी 2000 जाती है, किसी ने 8000, किसी ने 13000। देखे यहाँ पे है, पढ़े भी होंगे आपने कमेंट और जाती भी होगी, मैं ये नहीं कहती। इन्होंने बताया कि 2 बच्चों की स्कूल फीस 12000 है और ट्यूशन फीस 8500 है। तो देखिए 12000 और 12000 में तो मैं खैर कभी भी नहीं करवाने की। मैं 5000 वाले में भी मेरी वो नहीं है कि मैं करा सकती हूँ। सेविंग्स वगैरह सब कुछ बंद कर दें, या मतलब बस मतलब अपना खर्चे हमें सिर्फ करने हो, हमें कोई सेविंग ना करनी हो, फिर मैं भी पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में। लेकिन मैं कल का सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि आज है सब कुछ बढ़िया चल रहा है कर लो। कल को हो सकता है कि काम कम पड़ जाए, मंदे पड़ जाए, फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम कैसे स्कूलों की फीस देंगे। मैंने तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी बनते हुए देखे हैं। जरूरी नहीं है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तभी वो कुछ बनते हैं। अच्छे स्कूलों के बच्चे भी बनते हैं, और जो सरकारी में पढ़ते हैं या फिर बहुत ही कम फीस वाले में पढ़ते हैं उसके बच्चे भी कुछ बनते हैं। वो निर्भर करता है हमारे बच्चों पर, मेरे हो, आपके हो, या किसी के भी हो। कोशिश हर माँ बाप करता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, कुछ बने, लेकिन वो सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पढ़ लिख रहा है, कितना क्या कर रहा है। हम जो वो बोलते हैं लाकर दे देते हैं। अभी छोटा बच्चा है, तन्मय है, तो हमें उसकी पढ़ाई समझ में आती है। गुड्डू की भी मुझे आ जाती है लेकिन पूरी नहीं आती।
आगे आगे जब बच्चे बड़े होंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं। हम ट्यूशन फीस दे सकते हैं, स्कूल फीस दे सकते हैं, वहां जाकर बच्चे क्या कर रहे हैं ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो देखिए, ये तो मैं नहीं कहती, खैर मैं भी आगे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने चाहती हूँ, लेकिन इतने महंगे स्कूलों में मैं नहीं कर सकती। आगे अगर बच्चों ने पढ़ना लिखना होगा, जिन स्कूलों में पढ़ेंगे उसी स्कूल में पढ़ के बन जाएंगे। नहीं बनना होगा, यूं ही आगे जाके हमारी तरह हाउसवाइफ बनना होगा तो वो करेंगे। वो उन पे डिपेंड है ना, हम जोर डालते हैं, बस बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो ये तो हो गई जी बच्चों की बातें। और आप सब लोग कर रहे हैं, जिन्होंने भी बताया बहुत अच्छी बात है। भगवान आप लोगों के घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आप अपने बच्चों को और भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और आपके बच्चे कुछ करें, आपका नाम रोशन करें। बहुत खुशी मिलती है उस माँ बाप को जिसका बच्चा कुछ कर लेता है। बहुत यार मैं ऐसे माँ बापों को देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उस टाइम में अपने बच्चों को आके बोलती भी हूँ कि देखो, मतलब गुड्डू को ही बोलती हूँ, तन्मय को तो अभी समझ में नहीं आता है। तो देखो गुड्डू वैसे पढ़ने में अच्छी है हमारी, अच्छा पढ़ती लिखती है शुरू से ही, और तन्मय भी ठीक ही है, लेकिन गुड्डू ज्यादा बेस्ट है पढ़ने में। और इसीलिए हमने सोचा है कि हम उसका स्कूल चेंज करवाएंगे। अब एक बच्चे का नहीं कराएंगे, दोनों का ही कराएंगे। तो अभी भी वो जिस स्कूल में है वो स्कूल भी अच्छा है। अरे वो जो सिंगर है जुबिन नौटियाल, वो गुड्डू जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, गुड्डू तन्मय उसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है। तो अब आप देख लीजिए, जरूरी नहीं होता, खैर बच्चे की किस्मत भी होती है। बच्चे पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी किस्मत भी वो कर जाती है। तो अभी हम बात करते हैं हाउस हेल्पर की। कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारे यहाँ हाउस हेल्पर है ही नहीं, हमने तो कभी भी नहीं देखी। और ड्राइवर का भी यही बोला कि तुम लोगों के यहाँ ड्राइवर है ही नहीं, क्योंकि हमने तो हमेशा विपिन भैया को ड्राइव करते हुए देखा है, ये वो। तो ड्राइवर भैया जो हैं वो हम लोगों के लिए नहीं है कि वो, हमारे यहाँ ड्राइवर अब से 2 साल पहले भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारा जो ये काम है काफी टाइम पहले से है। तो ऐसा थोड़ी अब मैं वीडियो लेके उनको दिखाऊंगी कि ये हमारे जो हैं ड्राइवर भैया हैं या फिर ये मेरी हाउस हेल्पर हैं। सब लोगों की अपनी एक वो होती है देखिए, और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे आप लोगों को कैमरा लेके वो कुछ कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊं ना। वो सहज महसूस करते, उनको भी असहज महसूस देता है उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करना, तो आप लोग भी समझेंगे। तो ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये वीडियो मेरे गांव वाले भी देखते हैं, ये वीडियो मेरे परिवार वाले भी देखते हैं, ये वीडियो ससुराल मायके गली मोहल्ले वाले सब देखते हैं। तो कितना झूठ बोलूंगी, इतना झूठ बोलूंगी कि मैंने ये झूठ बोल दिया कि हाउस हेल्पर की या मेरे ड्राइवर की। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, सब हैं तभी उनका बताया है मैंने, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके हस्बैंड ही ज्यादातर ड्राइव करते हैं, आपको लेके जाते हैं, तो यार मुझे लेके जाएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाएंगे। हाँ जब कई बार होता है, जैसे हम करवा चौथ पे मेहंदी लगवाने गए थे, विपिन बिजी थे तो भैया मेरे को लेके गए, भैया ही छोड़ के गए थे हमें घर पे, लेकिन मैंने उनको दिखाया नहीं था। गाड़ी में जब रिकॉर्डिंग की थी तो भैया, जब मैं पीछे बैठती हूँ तो भैया ही होते हैं, और वो भैया बहुत अच्छे हैं, शायद वो भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दिखा रहे हैं तभी होगा। और सबसे ज्यादा जो वो रहा हाउस हेल्पर की उस सैलरी का रहा कि इतना क्यों देते हो ये वो। तो देखिए यहाँ पर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था हाउस हेल्पर का। यहाँ पर किसी के घर में, मतलब बहुत ही कम घर में है, और यहाँ पर लेते हैं इतना। अगर यहाँ नॉर्मल बात होती जैसे शहरों में है, नॉर्मल बात है, ये नहीं करेंगी वो कर लेंगी, वो नहीं करेंगी वो कर लेंगी, तो आपके पास बहुत सारे ऑफर होते हैं। यहाँ गिने चुने होते हैं 2-4 बंदे, तो आपको मजबूरी में करवाना पड़ता है। तो वो वाली बात हो गई ये, तो आप मेरी मजबूरी लगा सकते हैं। देखो जैसे ये ना, झूठ बोल रही हो, स्कूल और राशन का कम बता रही हो। स्कूल का तो मेरे से वाकई में कम बताया गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने कभी इनकी स्कूल फीस जमा नहीं करी। विपिन करते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं जो विपिन ही करते हैं, मेरी जेब से कुछ नहीं जाता, बस मेरी जेब में आता है, तो मुझे पता ही नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था विपिन रश्मि तुम्हारे यहाँ पे मटर कितने रुपए किलो है, मैंने उनको लिखा था कमेंट में पता नहीं। अब उन्होंने सोचा होगा यार रश्मि को नहीं पता मटर का, क्योंकि आपने कब देखा मुझे, मार्केट से जाती हूँ कभी कभार तो ले आती हूँ सब्जी, उसी टाइम पता चलता है। अब जो सब्जियां आ रही हैं घर बैठे आ रही हैं, तो मुझे पता ही नहीं है कि मटर का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, लहसुन का क्या भाव है। मैंने सिर्फ फोन कर देना है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देती हूँ कि विपिन ये सामान आएगा आप ले आना। अब वो जब लाते हैं मैं उनसे पूछती ही नहीं हूँ कि ये कितने रुपए किलो है, ये कितने रुपए किलो है, या ये कितने रुपए किलो है।
और हाँ, मैंने सिलेंडर का छोड़ दिया था, ये सही था। और मैंने बताया भी था कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मैं इसमें भूल जाऊं। सिलेंडर, दूध का तो मैंने बताया था, और दूध का भी बोला था किसी ने कि रश्मि तुमने दूध का जो है, तुम्हारे यहाँ इतने रुपए किलो ही मिलता है, गाँव है, गांव में जो है कम ही होता है दूध का, शहरों में होता है ज्यादा, क्योंकि वहां पर नहीं होते डंगर वगैरह। इनका ये मैंने बताया था कि हर महीने, और भैया है हमारा इतना ही, हमारा हर महीने राशन नहीं आता है, हमारा आता है 2, 2.5 या 3 महीने में एक बार, तो वो 5-6 हजार का आता है। आप ये भी तो देखो ना, राशन क्यों कम है। हम अटरम शटरम तो नहीं लाते कि बिस्किट भर लिया, नमकीन भर लिया, सॉस भर ली, या सोया सॉस, पास्ता सॉस, ये फलाना, ये सारी चीजें मेरे राशन में होती नहीं है। मेरे राशन में क्या होती है, दाल हो गया, दालें हो गई जितनी भी चाहिए, आटा हो गया, चावल खत्म हो रहे हैं उस टाइम तो चावल हो गया। अगर घर में चावल है 5-7 किलो तो मैं नहीं लाती हूँ कि अभी तो है, वो खत्म करेंगे। और नमक हो गया, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया। तो राशन फिर हजारों का क्यों बैठेगा, तो ज्यादा ज्यादा चलो 3,000 का। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने आपको झूठ बोला। कुछ लोगों ने बिल का बोला कि बिल तुम्हारा बहुत कम है, ये वो, ध्यान से चीजें बरतते हैं। तो आपके मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, जो भी आपके मन में डाउट आ रहे होंगे। सोफे का प्राइस क्या है, 57,000 का आया है। और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी जब मुझे उन्होंने इसका रेट बताया था, क्योंकि इतना महंगा सोफा मुझे नहीं लेना था। लेकिन आदमी लोग नहीं सुनते हैं। टीवी जो है कितने इंच का है, ये शायद 55 इंच का है, 55 इंच का है शायद, और बाकी देखो मुझे नहीं पता, 50 का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है। ऊपर डब्बा रखा है, या तो उसमें देखना पड़ेगा, विपिन से पूछना पड़ेगा। टीवी जो है हमारा नगद नहीं आया है, टीवी की जो है किश्तें चल रही हैं। इन्होंने शायद उसको 20-25 के करीब दिया होगा, बाकी किश्त बंधवाई होगी, वो भी इनको पता है। जो चीजें ये करते हैं वो चीजें मुझे नहीं पता होती हैं। जैसे आप मुझसे पूछते हो, फिर मैं इनसे पूछती हूँ, कई बार तो ये बोल देते तू क्या करेगी जान के, तूने क्या देने हैं, मैंने देने हैं, मैं क्यों बताऊं तुझे। तो सोफे का तो मैंने खैर उसी दिन पूछ लिया था, बता नहीं देते कि मैं गुस्सा करूंगी। तो आदमियों का ऐसे ही होता है देखो। और अगर किसी को लगता है इन सारी चीजों में झूठ ये वो, तो भैया सब देखते हैं मुझे, मैं कहाँ तक झूठ बोलूंगी। और लोग नहीं देखते मुझे, गली मोहल्ले वाले लोग नहीं देखते, सब देखते हैं। तो चलो, हाँ देखो कितने इंच का टीवी है, उन्होंने पूछा था। प्राइस मेरे ख्याल से, प्राइस इसका विपिन से करेक्ट करके बताऊंगी। और किसी ने मिक्सर का भी पूछा था, जो मैंने चटनी वगैरह बना रही हूँ वो आज कमेंट था, तो मिक्सर का मैंने बताया था सारा उसी टाइम पे। अब तो मुझे उसका प्राइस ठीक से याद नहीं है, शायद 2 से 3 के बीच में, 2,000 से 3,000 के बीच में मिक्सर का प्राइस है। और बाकी जो खर्चे थे, वैसे तो बहुत सारे खर्चे ऐड ही नहीं हुए बजट उसमें, हमारे मंथली बजट में। जैसे कि शॉपिंग हो गई, हर महीने तो हम नहीं करते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ महीनों से हो रही है। जैसे करवा चौथ गया, त्योहारों के टाइम थे तो की थी, बच्चों की भी अभी देहरादून गए थे तब भी उनके भी कपड़े खरीदे थे। और अभी भी हमारा प्लान है अमृतसर जाने का, तो वहां जाएंगे तो वहां भी थोड़ा बहुत खरीदेंगे। टाइम बेटा 1:44 हो रहा है, 44 मतलब 144। अभी मतलब 2 बजने में 15 मिनट है। कहाँ जाओगे, ये रखा हो ऊपर इंची टेप, और अपनी फीस की पर्ची भी रख दो ड्रॉर में। मैंने तुम्हारी फीस गलत बता दी थी। तो भैया सब कुछ अब क्लियर कर दिया है। और मुझे नहीं लगता अभी कुछ डाउट आप लोगों के मन में होंगे, अगर होंगे तो फिर से बता दीजिएगा, फिर से मैं जो है बता दूंगी आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में बताया जा सकता होगा। कमेंट बॉक्स में क्या होता है ना, जैसे ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, 2-3 शब्दों में कुछ बात होती है। जैसे किसी ने मैंने बहुत सारे लोगों को सोफे का प्राइस कमेंट बॉक्स में बताया है, व्हाट्सएप पे बताया है। टीवी का भी मैंने 1-2 को बताया है कि 50 या 55 इंच का है। तो जैसे अब बात छिड़ी, फिर से कमेंट आ रहा था तो मैंने फिर से बता दिया है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, सर में खारिश हो रही है। तो चलो मुझे दो इजाजत, फिर मिलूंगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।